नमस्कार छात्र मित्रों, हम जिस घर, परिवार, समाज में, देश में जन्म लेते हैं, वहाँ के संस्कार हम आत्मसात करते हैं। घर में माता पिता हम पर अच्छे संस्कार करते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताते हैं। पाठशाला में हमारे गुरुजन हम पर जानबूझकर सुसंस्कार कर हमें समाज के लायक बनाते हैं। स्कूल से अच्छे संस्कार लेकर हम समाज में अपने रोजमर्रा के कार्य करते समय कभी कभी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तब हमें हमारे समाज के साधु संत हमें अच्छे उपदेश देकर हमें सफल जीवन के राह पर लाते हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव तथा संत कबीर, संत सूरदास, रहीम, इनके उस समय के बताए विचार, उनकी वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। आज हम जो पद्य पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है अनमोल वाणी। इसके रचयिता हैं संत कबीर और संत सूरदास जी। संत कबीर परिचय। इनका जन्म 1398 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में हुई। इनका पालन पोषण नीरू और निमा ने किया। इन्हें हिंदू और मुस्लिम अपने समाज के मानते हैं। तब कबीर जी एक दोहे में कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं, साधु की जाति पूछकर क्या करोगे, साधु कितना ज्ञानी है यह देखिए, तथा तलवार की धार कितनी तेज है यह देखो। वह किस म्यान की है वह यहाँ महत्व नहीं रखती। संत सूरदास जी का परिचय। इनका जन्म लगभग 1478 में आगरे में हुआ। इनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच हुई है। सूरदास जी वात्सल्य यानी प्रेम रस धारा के सम्राट माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में सर्वप्रथम माने जाते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे होने पर भी मात्र अपनी मन की आंखों से देखकर कृष्ण का वर्णन मन को भावुक करने वाला करते हैं। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, सूर सारावली, नल दमयंती आदि हैं। पद्य संबंधी। संत कबीर जी ने अपने विचार दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। दोहा दो ही पंक्तियों का होता है, लेकिन गागर में सागर भरने का काम करता है। दोहा भी साहित्य विधा का एक अंग है। संत कबीर जी ने हमें दोहों के माध्यम से सद्गुणों को अपनाकर अपने जीवन में सफल बनने के लिए कहा है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, इस पद से सूरदास जी ने बाल सुलभ प्रश्नों को हमारे सामने बड़े ही कोमलता से प्रस्तुत किया है। उसे हम आगे देखेंगे। पहले आप संत कबीर जी के अनमोल वाणी में दिए गए दोहे सुनिए। जैसा भोजन खाए तैसा ही मन हो, जैसा भोजन खाए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो, कबीरा तैसी वाणी हो। ऐसी वाणी बोले मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोले मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा आप शीतल होए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया खोए, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया खोए, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई,
अनमोल वाणी में दिया कबीर जी का पहला दोहा हम जानेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। यह कबीर जी हमें समझा रहे हैं कि हम जैसा खाना खाएंगे हमारा मन भी वैसा ही होगा। हमारा मन अगर हमें स्वाभिमानी और सात्विक बनाना है तो हमें खुद का कमाया हुआ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। हम अपने घर में माँ के हाथ से बना स्नेह भोजन ही खाएंगे तो हमारा मन भी स्नेहमयी ही बनेगा। कबीर जी यह भी कह रहे हैं कि हम जहाँ का पानी पीते हैं वहाँ की बानी यानी वाणी हमारी बन जाती है। इसका मतलब यह है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं हमारी वाणी वहाँ के लोगों के जैसी होती है। यह कबीर जी हमें वाणी का संबंध अच्छे संस्कारों से कर रहे हैं। इस दोहे को अच्छे से समझने के लिए दो तोतों की कहानी के मुद्दों को संक्षेप में दे रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। एक तोता डाकू के घर पलकर मारने काटने की बात करता है और दूसरा तोता साधु के आश्रम में रहकर राम राम, आइए, बैठिए, स्वागत की बात करता है। यानी इन दोनों तोतों ने जिस परिवेश का भोजन तथा पानी पिया है वैसा ही उनका मन हो गया है। इस बात का हमें पता चलता है। कबीर जी के दूसरे दोहे को हम समझ लेते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यहाँ कबीर जी वाणी के बारे में ही हमें बता रहे हैं। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। हमारे सामने अगर गुस्से से या झगड़ा करने की तैयारी से आए हुए व्यक्ति को हम शांति से उत्तर देकर नम्रता से उनका स्वागत कर उन्हें बैठने के लिए कहेंगे तो उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाएगा और वह हमारी बात सुनकर उसका आपा यानी अहंकार दूर हो जाएगा। हमारी वाणी में इतनी शीतलता, शांत भाव होना चाहिए कि हम तो अहंकार रहित हो ही जाएंगे, लेकिन हमारे सामने आने वाला हर व्यक्ति शांत और समाधानी होगा। हमारी मधुर वाणी में इतनी शक्ति है कि हम पूरे विश्व को ही जीत सकते हैं। अब हम कबीर जी के तीसरे दोहे को समझ लेते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें कह रहे हैं कि संसार में कोई भी बुरा नहीं है, चाहे वह सजीव जीव हो या निर्जीव वस्तु हो। हर चीज में हमें गुण और अच्छाई दिखाई देती है। सब जग ढूंढकर भी कोई बुरा नहीं मिला, तब ढूंढने वाला खुद के दिल में मन में झांक कर देखता है, तब उसे पता चलता है कि मुझसे अधिक बुरा इंसान पूरे संसार में नहीं है। जो भी बुरे विचार हैं वे मेरे ही मन में हैं। मनुष्य का मन ऐसा होता है कि कुछ भी बुरा सोच लेता है। जैसे हमारे परिवार का सदस्य बाहर गया है और वह समय पर नहीं लौटा, तब काफी समय होने पर मन में बुरे विचार आने लगते हैं। कहीं उसके साथ दुर्घटना तो नहीं हुई हो, न जाने और क्या क्या सोच लेता है मन। अंत में वह व्यक्ति सुखरूप घर पहुंच जाती है और कहती है, अरे मैं तो फोन पर बताना ही भूल गया, या मेरा फोन नहीं लग रहा था। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। नन्हे नन्हे बच्चे तो कुछ भी सवाल कर बैठते हैं। आपने भी बचपन में कुछ ना कुछ सवाल माँ से पूछे ही होंगे। अपनी माँ से पूछ लीजिए, माँ आपको बता देगी। यहाँ तो खुद भगवान श्री कृष्ण ही अपनी मैया से क्या क्या प्रश्न करते हैं, इस पद से सुनिए और इस पद को अपने तरीके से गा लीजिए। मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी छोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मोही दूध पियत भई। यह अजबू है छोटी, यह अजबू है छोटी, मैया
कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तू जो कहती बल्कि बने जो, तू जो कहती बल्कि बने जो, हमें है लंबी मोटी। तू जो कहती बल्कि बने जो, हमें है लंबी मोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कांचो दूध पियावत बचे बचे, कांचो दूध पियावत बचे बचे, देत न माखन रोटी। कांचो दूध पियावत बचे बचे, देत न माखन रोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। सुरश्याम चिरंजीव दो भैया, सुरश्याम चिरंजीव दो भैया, हरि हलधर की चोटी, हरि हलधर की चोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया कभी ही बढ़ेगी चोटी। बाल श्री कृष्ण मैया यशोदा से प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैया कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। मैं हर रोज कितनी बार दूध पीता हूँ, लेकिन यह अभी तक छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लंबी मोटी। यह बल यानी बलराम जो श्री कृष्ण के बड़े भाई है। हम अपने घर में अपने बहन भाई से अपनी तुलना करते हैं, उसी तरह यहाँ श्री कृष्ण बलराम की बेनी यानी चोटी से अपनी चोटी की तुलना कर कहते हैं, मेरी बेनी भी लंबी और मोटी होनी चाहिए। कांचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। कान्हा यह भी श्री कृष्ण का ही नाम है। वह अपनी यशोदा मैया से शिकायत करते हैं कि तू मुझे कच्चा दूध और माखन लगाकर बार बार रोटी नहीं देती हो, इसलिए मेरी चोटी छोटी ही है, वो बढ़ नहीं रही है। सूरदास जी पद के अंतिम पंक्ति में कहते हैं, मानो मैया यशोदा ही कह रही है कि श्याम यानी हरि, श्री कृष्ण और हलधर बलराम की जोड़ी चिरंजीवी हो। दोनों भाइयों को दीर्घायु बनाने का आशीष मैया यशोदा देती हैं। यहाँ श्री कृष्ण मैया यशोदा से बाल सुलभ प्रश्न करते हैं कि मेरी चोटी लंबी और मोटी नहीं हो रही है, इसलिए मैं बार बार दूध पीता हूँ, लेकिन वह बढ़ नहीं रही है। तूने कहा था मेरी चोटी भी बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी होगी, मगर मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि तू मुझे कच्चा दूध और भरपूर माखन लगी रोटी बार बार नहीं दे रही हो। ऐसी शिकायत कान्हा मैया से कर रहा है। कल्पना पल्लवन में आपको वाणी, पानी, दूध इन शब्दों का उपयोग कर कोई कविता बनाने के लिए कहा है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश कर दिए गए शब्दों से या अन्य किसी शब्दों से कविता कर कवि बन जाइए। नमूने के तौर पर पानी, वाणी, दूध इन शब्दों पर कविता पढ़िए तथा सुनिए। मृदु वाणी जो बोलता, रखता सबसे मेल, वाणी से ही मित्रता, वाणी से ही शत्रुता, सबका मन लो जीत, वाणी से ही प्रीत। पानी ने की दूध से मित्रता, दूध ने पानी का मोल बढ़ाया, अपने ही भाव में बिकवाया। बिकने के बाद उबाला गया दूध, फिर पानी ने भी निभाई प्रीत। 4 बूंद मिलते ही दूध हो गया स्थिर। दूध में थोड़ी सी खटास डाल दो तो पानी अलग हो जाता है। थोड़ी सी मन की खटास प्रेम को मिटाती है। रिश्तों में खटास मत आने दो, क्योंकि खाना तो बस रोटी ही है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है। उपयोजित लेखन में आपको आगे कुआ पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखने के लिए कहा है।
भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कहावतों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। कहावत को मराठी में म्हण कहते हैं, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचता येईना अंगण वाकडे। आपको यहाँ आगे कुआं पीछे खाई यह कहावत दी है। इसी अर्थ की मराठी म्हण है पुढे आड मागे विहीर, यानी दोनों तरफ से मुश्किलें आ पड़ी है। ऐसी स्थिति कभी कभी हमारी हो जाती है। ऐसा कोई प्रसंग आप यहाँ लिख सकते हैं। स्वयं अध्ययन में आपको हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करोगे लिखने के लिए कहा है। जैसे सामूहिक दौड़ प्रतियोगिता यानी मैराथन। इस मैराथन में आप दौड़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा सोच समझकर लिखिए। जैसे सूट, टोपी, बूट, दौड़ का रोजाना अभ्यास आदि। अब हम अनमोल वाणी पाठ की कृतियाँ और स्वाध्याय देखेंगे। सबसे पहली कृति है मैंने समझा। यहाँ आपको अनमोल वाणी के कबीरदास जी के दोहों से क्या संदेश मिला या सूरदास जी के पद से क्या जानकारी मिली, यहाँ 4-5 पंक्तियों में लिखना है। स्वाध्याय में आपको कृति पूर्ण करो, टिप्पणी लिखो, समानार्थी शब्द लिखो ऐसा कहा है। उसे आप दोहों को और पद को पढ़कर अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। भाषा बिंदु में आपको पाठ्य पुस्तक में से अलग अलग वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करने के लिए कहा है। यह नमूने के लिए एक वाक्य अन्य कालों में परिवर्तित कर दिखाया है। आप भी अपने पसंद के वाक्यों को अन्य कालों में परिवर्तित कर लिखिए। आगे सिर्फ काल के बारे में ही एक वीडियो बनाकर आपको भेजूंगी।